लेते हो तो तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। ठीक है। उसका एडवांस नहीं तो कम से कम बेसिक और इंटरमीडिएट इजीली आ जाता है। ठीक है। और एडवांस सीखने के लिए क्या होता है, किसी को 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं। ठीक है। तो लाइब्रेरी से इतनी काम करोगे। तो हमें एडवांस से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कि जितना इंटरव्यूअर पूछ रहा है और जितना एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम लगेगा उतना हम खुद से करेंगे। फिर इसका वैसे काम कहाँ आएगा सर? तो फैक्ट्री कैसे हम इसलिए किस पर्पज से काम करवाएगी? फैक्ट्री हम किस पर्पज से काम करवाएगी? में फैक्ट्री फैक्ट्री आपसे किसी पर्पज से काम नहीं करवाएगी। फैक्ट्री करवाएगी क्योंकि हम फैक्ट्री के लिए नहीं काम करते ना, हम आईटी सेक्टर के लिए काम करेंगे। मतलब वही सर। मतलब फैक्ट्री से बाहर नहीं आना सर, मतलब वही। सर इसमें आईटी सेक्टर वाले क्या काम करवाएंगे इसमें? तुम कोई भी फोन यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो किस में बन रहा है ये बताओ। फैक्ट्री में क्या है? फैक्ट्री में बन रहा है। वो बताओ। पापा ने मशीन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनता है, जरूरी नहीं कि वो पाइथन में ही बन रहा हो, लेकिन उसमें से क्या है, एक प्रोग्रामिंग हमारा पाइथन में है, उसमें भी सारा चीज बना सकते हो। मान लो मुझे क्या करना है, अपना एक जूम मीटिंग बनाना है, इस तरीके से जूम मीटिंग होता है, मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसके लिए कोडिंग कौन करेगा? कोई ना कोई डेवलपर करेगा। और किस लैंग्वेज में करेगा? जिसमें ये क्या होगा, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है। अगर इसका कन्वीनियंट सी प्लस प्लस के साथ ज्यादा है तो सी प्लस प्लस के साथ करेगा, सी शार्प के साथ ज्यादा है तो ज्यादा उसके साथ करेगा। ठीक है। तो और सर मतलब ये उनका ही पूरा ऐप बनाएगा या फिर उनकी मीटिंग का कोडिंग करेगा मतलब? ए टू जेड। अरे पूरा एक ऐप डेवलप कर देगा वो हाँ। उनका। तो ये हो गया ऐप डेवलपमेंट के बेस पे। लेकिन अगर आप जाओगे डेटा साइंस के बेस पे, अगर हम एक बार मैं दिखाई देता हूँ कि क्या क्या फील्ड इसमें हो सकता है आपके लिए। किधर गया पाइथन? पाइथन और कुछ सिलेबस होंगे और कुछ कि हम क्या करना चाहते हैं, उसका कुछ रोड मैप। ठीक है। थोड़ा सा यही दिखा देते हैं। इसमें थोड़ा सा कम है, या तो फिर नेट पे ही सर्च कर लेते हैं। पाइथन जॉब्स रोल्स, ये दिख रहा है। तो पाइथन से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, ए टू जेड हर एक फील्ड पे जा सकते हैं, यहाँ तक कि फुल स्टैक, डेवऑप्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अब इसमें कि पाइथन डेवलपर का काम क्या होता है, तो पाइथन का कोड रन करना। अब वो कोड किसके लिए होगा? हो सकता है वो बैकएंड के लिए हो सकता है वो क्या हो, एमएल के लिए हो सकता है वो क्या हो, फ्रंट एंड वालों के साथ हो। तो वो सारा चीज रहेगा। अगर आप बैकएंड के साथ कोड करते हो तो वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। पाइथन डेवलपर फिर क्या कहलाने लगेगा, जो बैकएंड के लिए काम करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है। अगर वही क्या कर रहा है, पूरे वेबसाइट बना के दे रहा है, तो वही क्या कहलाएगा फिर? वेब डेवलपर। ठीक है। अगर आप डेटा के बेस पे या फिर एआई के बेस पे जाते हो जहाँ पे पाइथन का काम कर सकते हो, तो पहला काम क्या रहेगा, एनालिस्ट का रहेगा। इसमें क्या करते हो, जो काम हम एक्सेल पे कर रहे थे, याद है, जो पावर बीआई पे टैबलो पे कर रहे थे, वही काम आप डायरेक्टली पाइथन के थ्रू करोगे। ठीक है। तो अगर पाइथन के थ्रू वही सारा काम कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, डेटा एनालिस्ट कहलाता है। ठीक है। अब उसी के बेस पे आप क्या होते हो, एक प्रिडिक्शन सिस्टम बनाते हो। प्रिडिक्शन सिस्टम मतलब क्या, कि आपके पास डेटा था, आपने एनालाइज किया, उससे एक पैटर्न निकाला, उस पैटर्न को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। इन फ्यूचर कोई नया डेटा आया, उसके बेस पे क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट करके बता रहे हो कि ये वैल्यू होगा। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे आप क्या करते हो, ई कॉमर्स साइट में शॉपिंग करते हो, तो उसमें क्या रहता है, रिकमेंड करते रहता है कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो वो क्या हो गया, रियल टाइम होता है। तो वो रियल टाइम में कैसे आता है, तो आप जो डेटा फीड करते हो उसने क्या किया, पहले ट्रेन किया है मॉडल को, एंड देन क्या किया, अभी उसने अप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि उस मॉडल के बिहेवियर के बेस पे आपको क्या करता है, क्या कोई भी प्रोडक्ट दिखाते रहता है ना। तो सिंपल क्या रहेगा हमारे पास, वो रहता है हमारे पास डेटा साइंटिस्ट। ठीक है। ये इसका काम रहता है। डेटा साइंटिस्ट में दो तरीके का आता है, पहला एक मॉडल जो डेवलप करेगा, और एक मॉडल जो ऑनलाइन होस्ट करेगा। ठीक है। जो ऑनलाइन होस्ट करेगा वो एआई डेवलपर्स कहलाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका काम होता है एक वेबसाइट बना के उसको होस्ट करना। जैसे चैट जीपीटी हमने बोला, चैट जीपीटी है क्या, एक एक तरीके का मॉडल है जो मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करता है। ठीक है। आप मान सकते हैं एक मैथ का इक्वेशन है जो क्या करता है, सॉल्व करता है, किसके बेसिस पे, तो आप जो इनपुट देते हो उसके बेसिस पे सॉल्व करके आंसर करता है।
ठीक है। तो चैट जीपीटी इतना ही काम करता है, बट क्या रहता है चैट जीपीटी का जो इक्वेशन रहता है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल लाइन के इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स होते? ये लाइन का इक्वेशन होता है। और जो चैट जीपीटी भी बोलते हो ना, तो चैट जीपीटी का भी इक्वेशन यही रहता है। ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन रहती है, लेकिन उसका जो कोर रहता है ये लाइन इक्वेशंस के बेस पे रहता है। ठीक है। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का काम क्या होता है? क्या रहता है कि एक लाइन को ड्रॉ करवाना, है ना। वो लाइन हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कि मान लो मेरे पास क्या है, एक हाउस प्राइस है, और सॉरी क्या है, स्क्वायर फीट है, और ये प्राइस है। ठीक है। मान लो इधर क्या है, स्क्वायर फीट हमने दे दिया, इधर प्राइस है। ठीक है। और आपका डेटा क्या है, कुछ इस तरीके से है दोनों के बीच में कि हाउस और प्राइस के बेस पे इस तरीके से। अब इसके बेस पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो क्या कर रहा है, हर एक डेटा पॉइंट को कवर कर पा रहा है। ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो हमारा हाउस का प्राइस जो है, सिंपल मान लो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से है, कुछ डेटा पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट है, मान लेते हैं 10 के तक जाता है, फिर जीरो से स्टार्ट है, क्या जा रहा है, 20,000 तक जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया, मान लेते हैं 10, 1,000, ये स्क्वायर फीट। ठीक है। अब आपको पता है जैसे जैसे प्राइस क्या होता है, स्क्वायर फीट बढ़ता है प्राइस भी बढ़ता है, लैंड का कहीं भी रियल एस्टेट पे जाते हैं तो बढ़ता है। मान लो आपने डेटा जो कलेक्ट किया था स्क्वायर फीट का और प्राइस का कुछ इस तरीके से था, इसका हमने क्या बना दिया है, कौन सा प्लॉट कहलाएगा ये कौन सा प्लॉट कहलाएगा, तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट है। ठीक है। जो दो डेटा पॉइंट के बेस पे क्या आता है आपको रिलेशन देता है। आप इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लाइन क्या कर रहा है, हर एक डेटा पॉइंट को कवर कर रहा है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर आप बता दें कि मैं क्या करता हूँ 1200 स्क्वायर फीट का एक लैंड खरीदना चाहता हूँ, इसके बेस पे प्राइस क्या होगा बता सकते हो? तो आप क्या करते हो, इधर से 1200 और इधर से यहाँ पे पॉइंट जो क्रॉस करता है इधर से, वही हमारा क्या होता है, प्राइस होता है। सिंपल। लेकिन हमने क्या इससे पहले 12,000 तक का कोई डेटा इसको दिया था अभी? तो हमने अभी कोई भी नहीं दिया था, बट क्या है, तो एक ट्रेंड फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन का क्या होता है, एक इक्वेशन होता है जो क्या करता है हर एक चीज को फॉलो कर सकता है एक्स और वाई के बीच में। अगर सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग देखें, 1, 2, 2, 5, 3, 7, 4। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है। तो ये मान सकते प्राइस और सारी चीज जो भी है। अब इसके बेस पे बताना है कि मेरा 10 की वैल्यू कितनी हुई, मतलब एक्स हमने 10 दिया, वाई क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा बता दो, इसमें से आप पैटर्न बता के। एक्स हमने 10 दिया, हाँ जैसे ये है ना, एक्स है, एक्स 2 रखा तो 5 आ रहा है, 3 आ रहा तो 7 है, 4 है तो 9 है। तो अगर 10 रख रहे हैं तो वाई क्या आएगा बता सकते हो पर्सन? तीन दो दो का पैटर्न चल रहा है। तीन दो तीन, एक है तो दो, इसमें दो। पहले वाले में तीन है, दूसरे वाले में दो है, चलो ठीक है, और बना देते हैं ना, 1 है, इसका 1 हो गया, इसका 2 है, 4 है, हाँ 3 है, 9 है, 4 है, ये 16। ठीक है। ये हमारा एक्स है और ये वाई है। अब इसके बेस पे बताओ 10 के बेस पे वो क्या होगा, तो कैसे बनेगा? हाँ ये एक्स है तो वाई क्या आएगा, इस कैसे होगा? सर एक पैटर्न चाहिए, क्यों पैटर्न चल रहा है, फिर स्क्वायर पैटर्न है। तो आप क्या करो, एक्स जो हमारा है जितना भी होगा वो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हमारा वाई है ना, यही हो गया वाई। तो आपने ये पैटर्न निकाला कहाँ से, ये डेटा से निकाला ना, क्योंकि आपके पास क्या है, ब्रेन है, तो आपने क्या क्या देखा कि क्या कॉमन हर एक डेटा के लिए हो सकता है, तो आपने एक जनरलाइज बना के ये, है ना। अब यहाँ पे भी कुछ जनरलाइज बनेगा, वो बना के दो, बनेगा कुछ, बनेगा। चलो क्या ही रहा है, दो के नीचे देखो, ये 1 है, 2 है, 2 है, ये 5 है, ये 3 है, 7 है, और ये 4 है, और ये 9 है। 21 क्यों होगा? तो इसका जो आपने पैटर्न देखा कि जो वाई होगा वो 2x
प्लस 1, ये आपने देखा। इसमें क्या है, एक्स और वाई आपके पास सर लेंगे तो पहले वाले कॉलम में पहले वाले में देख लो। अरे बोल किस पर वही तो प्लस प्लस 2 अच्छा इनका में तो 12 लिखा है समझ गया। दो लिखा हुआ है। चलो मान लेते हैं क्या है कि हमारे पास 4 डेटा है। नहीं चलो ठीक है, वही है। सर पहला वाला तो पहला वाले को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसमें हमारा एक्यूरेसी कितना होगा, क्या हो सकता है दूसरा इक्वेशंस बनाते हैं तो भी क्या होता है, कुछ ना कुछ आता। तो अगर इसको सेटिस्फाई करते तो ये क्या आता, नहीं होता। तो हम क्या करते हैं इसके बेस पे, इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी इस इक्वेशन की, इस डेटा में इस इक्वेशंस को रख रहे हैं तो कितना करेक्ट आंसर दे पा रहा है, 3 दे रहा है तो कितना होगा 3/4 कितना हो गया, पता है ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि टोटल ट्रू आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 कितना आएगा, तो 75 आएगा। तो मतलब जो हमारा इक्वेशन है वो 75% एक्यूरेसी दे रहा है। तो यही जो हम निकाल रहे हैं कि कितना सही कर सकता है मोस्ट कॉमन में से। तो चैट जीपीटी की भी इसी तरीके से एक्यूरेसी हम निकालते हैं। चैट जीपीटी की कितनी है, तो 92% है, ठीक है। जब चैट जीपीटी से आंसर करते हैं ना उसकी एक्यूरेसी है 92%। सर उसको 100 है ये भी 100 नहीं है। कोई भी एआई मॉडल का 100 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट जनरलाइज मॉडल कभी भी मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही होता है ना। और जहाँ पे एक्सेप्शन होता है वहां पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, है ना। तो कभी भी कोई भी एआई परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर परफेक्ट हो गया तो क्या होगा, इंसान ही है। इंसान इंसान से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो भगवान बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, एक पैटर्न निकाला जो क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द डेटा के लिए क्या कर रहा है, जनरलाइज है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, अब कोई भी अननोन डेटा यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 10 डाला था, उसके बेस पे भी सही आंसर कर पा रहा था। यहीं पे मैंने क्या किया, 20 डाल देंगे तो भी सही आंसर प्रिडिक्ट करके दे पाएगा, है ना। तो ये सही आंसर क्या कर रहा है, अननोन डेटा पे भी करके दे रहा है। तो सेम चीज हम चैट जीपीटी से कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो डेटा था उससे हमने ट्रेन करवाया, उससे एक पैटर्न मिला, चैट जीपीटी ने उस पैटर्न को रखा है और उसी बेस पे क्या करते हैं, आप इनपुट देते हो वो आंसर आपको, ठीक है। अगर वो पैटर्न उसके पास नहीं रहेगा तो आंसर गलत करेगा, अगर पैटर्न होगा तो उसमें से पैटर्न से सर्च करके वो सही रहेगा, ठीक है। और पैटर्न को स्टोर कैसे करते हैं, तो आपने ये जो 2 और 1 बोला वो आपने कैसे निकाला बता सकते हो, हिट एंड ट्रायल करके कि पहले 2 1 इस तरीके से रख के देखा बार बार, इसमें से जो परफेक्ट आया उसी को किया। तो यही चीज हम मशीन लर्निंग में करते हैं, ठीक है। कि हमारा मॉडल का जो परफेक्शन होगा, अपनी डेटा साइंस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई किया था ना। अभी एक कंपनी जो रिसेंटली रेस्टोरेंट एनालिटिक्स था उसमें आया मेरी कंपनी का कि मंडे को आप लोग का वो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन ये किसी को आपको एप्टीट्यूड के लिए तो नहीं हुआ पर वो टाइमिंग मतलब वो आ गया था। तो मैम का मेल जॉब अनाउंसमेंट आया होगा ना, कंपनी की तरफ से मेल नहीं आया है। आइडिया रात से वो आने की आई थी कि 1 तारीख को है इंटरव्यू डेट एंड टाइम नहीं है। वो आप उसमें रखेंगे ना, जो कंपनी मेल करेगी ना मेल पे एक्टिव रहना है, स्पैम वगैरह में चेक ना, वो कंपनी डायरेक्टली आप लोग को मिलेगी। ठीक है। जैसे सर इसने दोनों में अप्लाई किया, मेल वाले में भी और हाँ इनका दोनों में देखा है, कोई नहीं दोनों को फाइल के लिए दे देंगे किसी भी को। पहला वाला एप्टीट्यूड है ऑनलाइन, हाँ दोनों का एक्टिव बिजनेस एनालिस्ट ऑनलाइन वो एप्टीट्यूड है। ठीक है एक्टिव है तो दोनों का अलग अलग होगा इनका जब इकट्ठी। एक दिन नहीं है तो दोनों एक ही दिन है। तो कोई हाँ आपके नहीं बोल आपका तो बिजनेस है नहीं दोनों का कर दिया क्योंकि डीएस आपका भी हुआ नहीं है ना। बट बिजनेस सर अगर वहाँ कॉलेज में हुआ, आगे है ना कि मैं आप कौन से रोल के लिए हो तो आपको बता दें। अगर तुम्हारा लगता है कि तुम थोड़ा सा एमएल पे हो, बेसिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग, really है तो मतलब बेसिक्स पता होना चाहिए ना कि एमएल होता है क्या है, मॉडल्स क्या होते हैं, देन मॉडल्स में कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं, बस इतना लेवल में पता होना चाहिए, बेसिक लेवल। और दूसरा क्या कर सकते हो, 100 या फिर 50 क्वेश्चन निकाल सकते हो इंटरनेट से, जो मोस्ट कॉमन क्या है क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं वो प्रिपेयर करें। तो ये जो हम निकालते हैं ये डायरेक्टली हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। अब इसी का क्या करना है, तुम्हें लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, जैसे मान लो ये था डॉट डॉट वाला, अब इसमें ये लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा प्लॉट यूज करते थे, सर इसमें एक रैंडम वैल्यू डालेंगे और रैंडम वैल्यू में थोड़ा नंबर आएंगे फिर उनको मैच करेंगे और एक लाइन। तो हमारे पास ये जो वैल्यू था ये हमारा क्या था, स्लोप, ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है ना। जब आप रैंडम वैल्यू बोलते हो उसी के बेस पे क्या करते हैं, मिनिमम रख सकते हैं और मैक्सिमम का
और वो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पीएलटी डॉट प्लॉट के थ्रू हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपने ट्रेंड फॉलो कर लिया, और ये क्या हमारा हो गया, मॉडल। और जो मॉडल होता है, जो इक्वेशंस होता है ना, वही हमारा मॉडल। ये जो इक्वेशंस बनाया, यही तुम्हारा एक एमएल का मॉडल। ठीक है, तो मॉडल कुछ नहीं होता, बेसिकली ये एक इक्वेशन होता है जो क्या करता है, एक जनरलाइज। सर इक्वेशन पैटर्न। ये हमने क्या किया, जो देखो मैथ्स में जो भी चीज हम फॉर्मूला लिखते हैं, वो फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, वो एक पैटर्न ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका पैटर्न किस तरीके से दिखता है बता सकते हो ग्राफ में देखोगे तो? सर वी वो y इक्वल टू एक्स का पैटर्न किस तरीके से दिखता है ये बताओ। तो सिंपली एक लाइन इस तरीके से दिखेगा सीधा। ठीक है, कैसे पता चलता है? रैंडम वैल्यू। आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो y की कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 2 रखा तो y 2 आएगी, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा तो 4। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। सर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स का, अगर y इक्वल टू एक्स कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9। तो ये जो लाइन होगा थोड़ा सा इस तरीके से कर्व जाएगा, है ना। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कम चेंज होगा लेकिन वाई की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व होगा। क्यूब करोगे तो और कर्व होगा। ठीक है, तो यही चीज जो कर्व हो रहा है, मतलब ये इस तरीके से दिख रहा है, वही तो पैटर्न होता है। ठीक है, ये जो पैटर्न दिखता है हमें नेचर में दिखता है, जैसे ये पैटर्न कहाँ पे दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन का, जब आप ट्रेंड को देखते हो। ठीक है, कि हमारा सेल अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो ट्रेंड देखने के लिए हम लोग ये यूज करते थे। और दूसरा, टैबलू पे हमने दिखाया था, एक एनालिटिक्स के अंदर देखा था, मॉडल करके था। मॉडल पे जब हम जा रहे थे तो लीनियर था, पॉलिनोमियल था, लॉग था, देखा था। तो वही सारे क्या थे, ये सारे इक्वेशन थे जिसमें आपका डेटा क्या होगा, ये ये वैल्यू फाइंड करेगा, बेस्ट वैल्यू। ये वैल्यू फाइंड कैसे होगा, तो आप हीट एंड ट्रायल करते हो कि एक्चुअल वाई क्या है और जो मैं बार बार प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो क्या है। अगर दोनों सेम हो गए मतलब वही क्या हो गया, हमारा परफेक्ट आंसर। और वही चीज हमारे लिए क्या कौन करता है, तो मशीन लर्निंग में हम करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज क्या करते हो, डेटा साइंटिस्ट में करते हो। अब ये हीट एंड ट्रायल के बेस पे आपने मॉडल बना लिया, क्या कोई भी यूजर डायरेक्टली मॉडल को यूज कर पाएगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर को बोलते हैं कि आपके पास एक इंटरफेस होगा, इसमें आप इनपुट डालोगे, या स्क्वायर फीट में आप एरिया डालो, बटन क्लिक करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना प्राइस होगा, है ना। तो ये यूजर इंटरफेस और इसको पूरा मैनेज करने का काम किसका रहता है, डेवलपर्स का रहता है। बैक एंड फ्रंट एंड वाले को, अगर ये भी क्या कर रहा है, कोई इंजीनियर ही मैनेज कर रहा है जो क्या है, मशीन लर्निंग भी जानता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, और उसी को हम लोग जब एडवांस लेवल पे करते हैं उसी को बोलते हैं एआई। ठीक है, मतलब इसको मॉडल भी बनाना आता है प्लस ये डेवलपर भी है। ठीक है, तो दोनों काम जिसको आता है उसको बोलते हैं एआई इंजीनियर। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग मॉडल्स आएंगे, समझ में आया? तो ये क्या हो गया, अलग अलग रोल्स हो गए। आप इसमें क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, देन वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, अपना खुद का एक एआई बना सकते हो। तो ये सारा काम आप पाइथन के अंदर कर सकते हो। ठीक है, इसमें से आपका जो रोल है पाइथन के थ्रू कौन सा रोल होगा? हम्म, तो इसमें दो तरीके का रोल दिख रहा है, दिख रहा है। एक कोर रोल्स जो डेवलपर के लिए है, दूसरा डेटा रोल। ठीक है, जो आप लोग का है वो डेटा रोल है। ठीक है, देन कुछ स्पेशलाइज करना चाहते हो तो स्पेशलाइज अदर के साथ, जैसे मुझे सारी चीजें आती हैं तो उसको फुल स्टैक बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या है, मैनेजमेंट भी अच्छा से आता है उसको डेवऑप्स बोलते हैं, कि आप डेवलपमेंट भी अच्छे से कर सकते हो और उसका ऑपरेशंस भी अच्छे से कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। जैसे मान लो क्या है, आईटी वेदांत का सॉफ्टवेयर है, उसको कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होगा ना। एक बंदा मैनेज करता है और उसके पीछे क्या होता है, 10 डेवलपर जो डेवलप करते हैं। ठीक है, मैनेज करने का मतलब क्या हो गया, कि सर्वर में सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा, सारे यूजर उसको सही से यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, वो सारा काम होता है डेवऑप्स का। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेशन में क्या होता है, कि आप स्क्रिप्ट लिखते हो। स्क्रिप्ट का मतलब एक फाइल बना के दे दिया, वो फाइल जैसे ही कोई रन करेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो जो क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूज ज्यादातर करते हैं ऑटोमेशन टूल बनाने के लिए। ठीक है, जिसको आप बोट भी बोलते हो, बोट बोल सकते हो, या तो फिर सॉफ्टवेयर जो क्या होता है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली होता है, तो ये सारी चीजें हम इसके थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये साइबर में भी टूल्स बनाने का काम आता है। ठीक है, ये हो गया ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्या आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग किस तरीके से, तो मैनुअली भी होता है और ऑटोमेशन पे भी होता है।
तो मैनुअली मतलब आप इनपुट डाल के देखोगे और बोलोगे कि ये इनपुट पे यही रिजल्ट आना चाहिए, अगर आ रहा है तो मतलब आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो ये होता है टेस्टिंग का। ठीक है, तो ये मैनुअल हो गया। अब यही चीज क्या करते हैं, ऑटोमेशन पे डाल के रख देते हैं कि मेरे पास क्या है, 10 कंडीशन होगा, तो मैनुअली हम 10 कंडीशन टाइप तो नहीं करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, एक फाइल में बना के रख देंगे सारे कंडीशन, और उसको क्या ऑटोमेटिकली रन कर देंगे। तो अगर वो 10 कंडीशन क्या करता है, फुलफिल करता है, मतलब जो मेरा क्या लॉजिक है वो सही से काम कर रहा है। जैसे एसक्यूएल पे भी आप लोगों ने रन किया होगा। एसक्यूएल में क्या आता है, टेस्ट केस होते थे, तो उसमें से 2-3 टेस्ट केस होते थे, सारा पास करेगा तभी आपका लॉजिक क्या था, एक जनरल माना जाता था, तभी आपको मार्क्स मिलते थे। तो वही केस यहाँ पे दे रहता है। ठीक है, तो वो लॉजिक हम क्या करते हैं, चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, पाइथन के बेस पे हो गया। ठीक है, अब पाइथन में जो हम पढ़ते हैं, बेसिक्स में आपके पास क्या रहेगा कि आपके पास वेरिएबल, डेटा टाइप, कंडीशनल, लूप, एक्सेप्शन, फंक्शंस और बेसिक ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, एडवांस में क्या रहेगा आपके पास, तो जनरेटर, एक्सप्रेशर, देन आपके पास क्या रहेंगे, लैम्डा फंक्शंस, डेकोरेटर्स रहेंगे। देन आप क्या करते हो, मैप, फिल्टर, रिड्यूस और ऊप का कॉन्सेप्ट अलग से देखते हैं। ठीक है, डिटेल में, हाँ? डिटेल में। हाँ। तीसरा हमारे पास क्या था, डिटेल में उतना नहीं, बट डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो, जैसे क्या है कि मान लो मुझे नहीं पता कि पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि मैं फंक्शंस यूज करके उसका सारा लॉजिक अपने में इंप्लीमेंट कर ये सकता हूँ। हमारे कोर्स का है। नहीं, वो तो एक जनरल है ये। ठीक है, हमारे कोर्स में तो है डीएसए। नहीं, अगर आप क्या करते हो, फुल स्टैक बैकएंड में जाते हो, तो बैकएंड में क्या होता है, लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें आपको सारा फंक्शन स्क्रैच से बनाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास डीएसए का नॉलेज होना है। डीएसए क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब क्या हो गया कि हमारा जो डेटा स्टोर होगा मेमोरी में, कितना एफिशिएंट स्टोर होगा। ठीक है, वो कोड करना पड़ता है एज अ बैकएंड डेवलपर, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से स्टोर होगा उतने अच्छे तरीके से क्या होगा, सॉफ्टवेयर काम करेगा। दूसरा, देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब क्या होगा, एक काम को करने के कई तरीके होते हैं, है ना। तो जो फास्टेस्ट तरीका होगा वो आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आने के कितने तरीके थे, मेट्रो से, बाइक से, बस से, है ना। तो तीनों क्या थे कि आपको अपना क्या है, कोचिंग तक पहुंचा देगा, लेकिन आपने किसको चूज किया, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा, है ना। तो यूजर एक्सपीरियंस उसमें अच्छा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि आप कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हो, और वो रूल क्या होगा कि आपके सॉफ्टवेयर को या तो फास्ट करेगा या तो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम के थ्रू पढ़ते हैं। तो कुछ प्री डिफाइन एल्गोरिथम होते हैं, उसको पढ़ना होता है, और उसी का हिट एंड ट्रायल करके अपना खुद बना सकते हो। ठीक है, ऑटोमेशन में कुछ लाइब्रेरी होते हैं, वेब स्क्रैपिंग हो गया, देन नेटवर्क ऑटोमेशन हो गया, वो सारा चीज कर सकते हैं। टेस्टिंग में क्या होता है, ये अलग अलग लाइब्रेरी है, वो सारी चीज पढ़ते हो। एंड डेटा साइंस में ये सारा लाइब्रेरी पढ़ते हो। तो डेटा साइंस में कौन कौन सी लाइब्रेरी है, नमपाई, पांडास, मैटो। और डेटा साइंस के ये सिर्फ एनालिस्ट वाला पार्ट है। एमएल वाले में क्या रहता है, साकेट लर्न और टेंसर फ्लो। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसका अगर तुम्हें प्रॉपर यहाँ पे देखोगे, एक छोटे पेज में है, तो ज़्यादा ही छोटा है क्या, फंडामेंटल डेटा हैंडलिंग, ये सारा चीज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। डेटा हैंडलिंग में डेटा टाइप पढ़ोगे, देन स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, मतलब एक स्ट्रिंग में, टेक्स्ट में कैसे काम करते हैं, देन लिस्ट में कैसे काम करते हो, टपल में, डिक्शनरी में, सेट में कैसे काम करते हैं, देन ऑपरेटर्स, जो बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ा था वही यहाँ पे भी है। ठीक है, देन आप क्या करते हैं, कंट्रोल, कि आप अपने लॉजिक में कैसे कंट्रोल रख सकते हो कंडीशन के बेस पे, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसको इफ एल्स बोल रहे थे, तो वही चीज यहाँ पे भी आएगा। लूप, कि हमने जो कंडीशंस लिखा है उसको कितनी बार रन करना है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रोल रख सकते हैं, उसको बोलते हैं लूप। उसमें दो तरीके का होता है, एक फोर लूप, वाइल लूप। फोर लूप मतलब कि हम लिमिट करेंगे कि कितने टाइम्स उसको रन होना है। दूसरा क्या होगा, फोर लूप, वाइल लूप। वाइल लूप में क्या रहता है कि लॉजिक के बेस पे वो क्या करेगा, रन होता रहेगा, कि जब तक उसका लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो क्या होगा, रन होता रहेगा। जैसे लॉजिक सेटिस्फाई हो गया वो स्टॉप हो जाएगा। रियल वर्ल्ड में क्या था, दो ही तरीके से प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मेट्रो का, मेट्रो में क्या होता है कि एक ऑटोमेशन वाला है ब्लू या पिंक लाइन में, वो क्या, कितने बजे मेट्रो बंद हो जाती होगी उसकी, कि वो क्या करता होगा, उसमें तो कोई आदमी है नहीं, तो सिंपली क्या करता होगा, वो सर्कल में जाता रहता होगा, कब तक, जब तक 7 ना बज जाए। जैसे 7 बजेगा वहीं पे क्या होगा, अपने जहाँ पे भी स्टेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब जहाँ पे भी उसका क्या होगा, पार्किंग होगा, वहां पे जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर अगेन क्या होगा, वो जैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फिर दोबारा लूप स्टार्ट होगा, फिर वो चलता रहेगा, कब तक चलेगा, कितने टाइम चलेगा वो किसी को नहीं पता, हो सकता है कभी फास्ट चले कभी स्लो चले, 10 मिनट का गैप रहता है ना, तो ज्यादा टाइम राउंड कर लेगा। अगर क्या होगा, 2 मिनट का होगा तो और ज्यादा राउंड मार लेगा। तो वो क्या रहेगा, तब तक चलेगा जब तक एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता। ठीक है, जैसे फुलफिल होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो या तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, या तो वहां से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों चीज क्या करते हैं, वाइल लूप के थ्रू करेंगे। ठीक है,
बाकी सारी चीजें क्या करते हो, एक फंक्शंस के अंदर रहते हैं, क्योंकि बार बार कोड को लिखना और रन करना पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए। तो हम क्या करेंगे कि एक लॉजिक पूरा लिख लेंगे कि मुझे क्या करना है, सम करना है। तो सम का लॉजिक हमने पूरा लिख लिया और उसको क्या किया, एक नाम दे दिया। और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। जैसे आप हर जगह पे जो यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, फंक्शंस यूज कर रहे थे। कैसे, तो फंक्शंस का नाम दे रहे थे और उसमें डेटा पास कर रहे थे। तो वो क्या होता था कि उसके अंदर क्या लॉजिक है, किस तरीके से काम कर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता था। हाँ, इसमें सारा चीज हम खुद से करेंगे। देखो स्टार्टिंग में हम खुद से अपना खुद का बिल्ड इन फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, वो फंक्शंस बनाने के बाद आप क्या करते हो, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है उसका यूज करोगे। बट हाँ, कि कैसे फंक्शंस बनता है वो आपको पता होना चाहिए। मान लो तुमने अपने क्या किया, खुद का लॉजिक बनाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, और उसका एक फंक्शंस बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे जब तक आएगा नहीं। ठीक है, तो वही चीज रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है मॉड्यूलर कोडिंग। मॉड्यूलर का मतलब क्या हो गया, अब प्रॉपर आपको एक स्ट्रक्चर्स फॉलो करना है जो इंडस्ट्री में चल रहा हो, और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते होंगे। तो इंडस्ट्री में जो चलता है और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो रियल वर्ल्ड, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रहेगा कि कोई भी आपके पास फाइल है, जैसे चैट जीपीटी में फाइल अपलोड करते हो, उसके बेस पे आंसर करता है। तो वहाँ पे फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एरर आता है तो एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हो कोड में, तो वो सारा चीज हम लोग ये करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, एक बेसिक कोर लेवल पे है। इतना आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ये अगर आपको आता है तो आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो कोडिंग के। ठीक? कोई भी कोडिंग के फील्ड में जा सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। क्यों, जो इतना है वो हर एक प्रोग्रामिंग में कॉमन होगा, 90%। अगर जावा सीखोगे तो भी आपको ये सीखना पड़ेगा, C++ सीखोगे तो भी ये सीखना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो भी सीखना पड़ेगा। डिफरेंस तीनों में क्या रहेगा, चारों में सिर्फ सिंटैक्स का रहेगा। कॉन्सेप्ट का और लॉजिक का 100% सेम रहेगा। ठीक है, जो डिफरेंस रहेगा सिर्फ लॉजिक का और सिंटैक्स का रहेगा। ठीक है, लिखने का तरीका दोनों में अलग अलग रहेगा। अब ये अलग अलग तरीका रहता क्यों है दोनों में, बताया था पिछली क्लास में, है लैंग्वेज अलग है तो लैंग्वेज अलग बनाया क्यों। हम्म, क्या होता है, देखो किसी भी चीज की सैलरी ज्यादा नहीं होती, सारे एक लेवल पे हैं। जैसे मान, जैसे सिंपल है ना, एक बार मैं बता दूं सैलरी लेवल पे। ठीक है, देखो डेटा साइंस एक टर्म है। ठीक है, ये कोई जॉब रोल नहीं है। ये जॉब रोल के अंदर, इसके अंदर क्या है, तुम्हें 10+ जॉब रोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा कि पहला आप मान सकते हो डेटा एनालिस्ट जो इसके अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, अब डेटा एनालिस्ट में भी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कंपनी कौन से टूल पे काम कर रही हो। अगर कंपनी पाइथन पे काम कर रही होगी तो तुम्हें पाइथन पे सारा एनालिसिस का काम करना होगा। अगर कंपनी सिर्फ एक्सेल पे काम कर रही होगी तो तुम सिर्फ एक्सेल वाले टूल पे ही सारा काम करोगे। वो डिपेंड करता है कि कंपनी शुरू से किस टूल पे काम कर रही है। क्यों, क्योंकि सबका काम क्या होता है एनालिस्ट में, सेम होता है। पाइथन के थ्रू करोगे तो वही लॉजिक अप्लाई करोगे कोड के थ्रू। अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सेल में कर रहे हो तो वही सारी चीजें यूज करोगे फंक्शन के थ्रू। अगर वही चीज आप क्या कर रहे हो, पावर बीआई या टैब्लू के बेसिस पे कर रहे हो, तो वही सारी चीजें क्या करोगे, विजुअलाइज के फॉर्म में। तीनों में सेम काम रहेगा, सिर्फ टूल अलग रहेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी अलग अलग टूल्स के बेसिस पे काम। ठीक है, तो काम एनालिस्ट का क्या होता है, सिंपल आपको डेटा दिया जाएगा, आपको कुछ क्वेश्चंस बिजनेस प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशंस आपको ला के देना है डेटा से। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से ला के दे रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने कोडिंग के थ्रू दिया, सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया, या फिर थर्ड पार्टी किसी का भी यूज किया। ठीक है, बट क्या है, किसी कंपनी में क्या रहता है कि उसका फिक्स रहता है कि आपको यही सॉफ्टवेयर यूज करके सारा काम करना है। ठीक है, और उसी के बेस पे क्या होता है, इंटरव्यू होता है। मान लो उसकी कंपनी पूरा का पूरा कंपनी किस में काम करता है, एक्सेल पे काम कर रहा है एनालिसिस का, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, एक्सेल से ही पूछे जाएंगे। अगर उसकी कंपनी क्या कर रही होगी, पावर बीआई फिर एसक्यूएल पे काम कर रही होगी, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, एसक्यूएल से ही होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो टूल है वो कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं आप यूज करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं सारे टूल्स देखते हैं। जो मोस्ट कॉमन टूल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो आपके सिलेबस में है, एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल और पाइथन। ये मोस्ट कॉमन है, इसमें से कोई भी हो सकता है और कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, उसी के बेस पे क्या कर सकते हैं, एनालिस्ट पे जा सकते हैं। इसी तरीके से डेटा इंजीनियर्स पे काम होता है। डेटा इंजीनियर्स में क्या होता है, डेटा मैनेज करना, मतलब इसमें एसक्यूएल मस्ट रहता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी बीआई टूल नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें बीआई के टूल के बेस पे जाते हो तो इसमें क्या होता है, डेटा एनालिस्ट प्लस डेटा इंजीनियर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
अब जब आप एक फील्ड से ज्यादा क्या करते हो, नॉलेज करते हो, तो उसके बेस पे सैलरी इंक्रीज होती है। जितना सैलरी एज अ डेटा एनालिस्ट आपका रहेगा, उतनी ही सैलरी डेटा इंजीनियर के बेस पे भी रहेगा, मशीन लर्निंग के बेस पे भी रहेगा, और डीप लर्निंग के बेस पे भी रहेगा, और एआई के बेस पे रहेगा एज अ फ्रेशर। तीनों में क्या होगा, अगर इन्होंने बोला कि 3 लाख है तो तीनों में 3 लाख का ही होगा फ्रेशर्स। एक्सपीरियंस जैसे जैसे करते जाओगे तो तीनों का क्या होगा, अपना बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, डिपेंड करता है मार्केट का ट्रेंड, और इसमें ज्यादा क्या है, भीड़ है। अगर मान लो क्या है, ट्रेंड अभी आपका एआई चल रहा है, तो सारे लोग चाहोगे स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा, ट्रेंड होगा तो इसकी सैलरी ऑटोमेटिकली हाई होगी, है ना। जैसे ही इसमें सारे लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, कॉम्पिटिशन लोगों में बढ़ गया, तो सैलरी क्या होगा, नेगोशिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली सैलरी डाउन होगी। तो जैसे सैलरी डाउन होगी तो एक नॉर्मल रेंज पे ये भी सैलरी आ जाती है ना। बट ऑन एन एवरेज देखोगे तो सबकी सैलरी सेम होती है। ठीक है। अगर इसका 3 साल का एक्सपीरियंस, इसका 3 साल का, इनका 3 साल का, इनका 3 साल का, इनका 3 साल का देखोगे, तो ऑन एन एवरेज सेम सैलरी है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कंपनी किस में हो। ठीक है। अगर क्या है, स्टार्टअप पे हो और नॉर्मल कंपनी पे हो, तो 10 के अंदर ही रहता है। अगर आप क्या करते हो, मिड रेंज कंपनी में हो जिसका बजट भी अच्छा खासा होता है, तो वो 10 से 20 के बीच में होता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाता। अगर आप एमएनसी में हो, तब 20 से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी किसी में भी नहीं, लाख। और वो जब भी होगा वो 5 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बाद ही देते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। अगर एज ए फ्रेशर्स नॉर्मल कंपनी में जाते हो तो 2-3 लाख देता है। अगर यही गूगल में जाते हो तो कितना देगा, तो 15-15 लाख 20 लाख इस तरीके से देता है। ठीक। हाँ। तो वो डिपेंड करता है ना कंपनी पे। अब जो गूगल है उसके पास पैसा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास पूरी टीम है, तो वो उसके हिसाब से इसके दे देता है या डिग्री होनी चाहिए एक क्राइटेरिया होता है कि मुझे क्या चाहिए, इस क्राइटेरिया के बेस पे चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो हर एक स्टूडेंट का क्राइटेरिया होता है, उसका डिग्री होता है। ठीक है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एमएनसी में क्या होता है कि डायरेक्टली एंट्री नहीं होती, 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो, अगर अच्छे से कॉलेज से हो तो डायरेक्टली गूगल या फिर बड़ी बड़ी कंपनी की आती है, वहीं पे जाती है। ठीक है। वहीं पे जिस तरीके से यहाँ पे आती है ना, कैंपस ड्राइव, तो बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होता है, कैंपस ड्राइव होता है, जैसे आईटी हो गया, एनआईटी हो गया, इन कॉलेजेस में कैंपस ड्राइव होता है। तो वहां से डायरेक्टली वो फ्रेशर्स को हायर करते हैं। ठीक है। तो बाहर से जो फ्रेशर्स आता है उसका कम चांस रहता है। बाहर से जो एक्सपीरियंस लेवल पे जाएगा तभी तुम्हारा चांस रहता है। दूसरा क्या होता है कि गूगल को कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, जो गूगल के अलग अलग प्रोग्राम में रन होते रहते हैं, अगर उसका तुमने कुछ आइडिया दिया है, कुछ सॉल्यूशन दिया है, तो वो डायरेक्टली हायर कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है। गूगल में ये है कि अगर आप स्किल्स है, आपने कुछ उसका बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और आप उसकी नज़र पे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको हायर करेगा। पहला ये गूगल नहीं, गूगल के अलग अलग मेंटोरशिप प्रोग्राम चलते रहते हैं। ठीक है। उसमें से एक फेमस है जीसॉप का। ये होता है हमारे पास जीसॉप 2016, ये दिख रहा है। तो ये गूगल का जीसॉप होता है, और अलग अलग गूगल का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। ठीक है। मतलब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब भी आप क्या करते हो ना, टेक वाली कंपनीज में जाते हो या फिर टेक हैकाथॉन में जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इसमें सिंपल रहता है कि आप अपना बिजनेस प्रॉब्लम देते हो और उसका सोल्यूशन भी। ठीक है। उसको अप्लाई करना रहता है, तो गूगल का कोई मेंटर होगा, वो आपके साथ क्या करेगा, काम करेगा। प्लस उसके साथ आपको क्या मिलेगा, सैलरी। ठीक है। तो 6 महीने साल भर का इस तरीके से रहता है। दूसरा, अगर गूगल ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और उस प्रोडक्ट में आपने कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या फिर उसके बेसिस पे क्या कर रहे हो, कुछ बग हायर कर रहे हो, मतलब कुछ बग फाइंड कर रहे हो, तो भी क्या करेगा, वो आपको हायर कर सकता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, नया प्रोडक्ट है, उसके बेस में क्या चाहिए, लोग चाहिए, उसको टीम चाहिए प्रॉपर। तो एक है आप पैसिनेट हो, आपको कुछ नहीं बताया, फिर भी आपने क्या किया, उसमें से काम किया है, मतलब आपको बताया जाएगा तो आप और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो एज अ इंटर्न उसमें हायर कर लेते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। दूसरा, आप गिटहब पे जाओगे तो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चलते रहते हैं। एक बार आपके पास लिंक आ जाए ना, तो सर को बता देना। ठीक है। ये दिख रहा है। आपके पास क्या रहता है, गिटहब में अलग अलग स्पॉन्सरशिप चलते रहती है, मतलब अलग अलग कंपनी क्या करती है, अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जो ओपन सोर्स होता है। आप उसके बग को फाइंड करो, उसको ठीक करो, जैसे ठीक करोगे जो उसका प्राइज मनी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर उसमें क्या होगा, अगर वो प्रोजेक्ट लाइव होगा तो हो सकता है वो आपको जॉब भी दे दे। ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या रहती हैं, यहाँ पे रहती हैं। ठीक है।
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली निकल सकते हो। तो अगर इस जगह पे क्या रहेगा, स्पॉन्सर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना मोजिला फायरफॉक्स का, फायरफॉक्स ये दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, अलग अलग स्पॉन्सर के बेस पे चलते रहता है। स्पॉन्सरशिप होगी इसकी तो दिख जाएगी, नहीं है क्या, अभी नहीं है। यहीं पे आपको बगल में लिखा हुआ रहेगा स्पॉन्सर्स, ठीक है। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, चीजें सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व क्या कर सकते हो, तो सिंपली आपको यहीं पे दिखेगा अलग अलग बग्स। ये दिख रहा है, इसके कुछ कोड्स है। इसमें क्या है कि आप कुछ चेंजेस करते हो तो कुछ इस तरीके से वो एनालाइज करते हैं कि पहले हमारा कोड क्या था और तुमने क्या सही किया है। और वो अगर सही से काम कर रहा होगा तो वो क्या करेंगे, इस पे मर्ज कर लेंगे। और जैसे मर्ज करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका नेम भी यहीं पे शो होने लगेगा, ठीक है। मतलब एज ए ऑफिशियल क्या है, कंट्रीब्यूटर हो आप, दिख रहा है कि इसने क्या किया, ये बग सॉल्व किया है, इसने क्या किया, इसमें से ये बग सॉल्व किया है, इसमें से ये बग को रिमूव किया है। तो ये अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप कोडिंग के बेस पे करते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारा चीज जो होता है वो एक्सपर्ट लेवल पे होता है, ठीक है। एक पूरा क्या लाइव प्रोजेक्ट को मैनेज करना और उसमें से चीजें चेंज करना, एज ए फ्रेशर्स आप नहीं कर पाते। वो जब तक आप क्या करते हो, धीरे धीरे कोडिंग लेवल पे सीखते हो तभी कर पाते हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है, टाइम देना पड़ता है। हमारा जो काम रहेगा अभी बेसिक्स लेवल पे स्टार्ट, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इतना बता सकते हो। तो हम लोगों ने नोटबुक ओपन किया था, याद है, न्यू फाइल, जुपिटर नोटबुक। VS कोड के अंदर जुपिटर नोटबुक हम लोग ने रखा था। और इसी के अंदर हम क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे आप क्या करते हो, एंटर क्लिक करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। नहीं हुआ है, करनाल पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे आता था, याद है। ये दिख रहा है पाइथन इन्वायरमेंट आता होगा, इसमें से सेलेक्ट करते थे कौन सा पाइथन। तो एक आपको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो एक ही दिखेगा, ठीक है। तो आपके पास कौन सा दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर ग्लोबल इन्वायरमेंट दिखेगा, ठीक है। तो आप उसमें से क्लिक कर सकते हो और ये आपका पाइथन क्या होगा, रेडी टू रन हो गया, ठीक है। जैसे कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा। दूसरा यही चीज हम किस में कर सकते हैं, तो गूगल कॉलैब पे कर सकते हैं, ठीक है। कॉलैब क्या होता है कि आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वहाँ चीज पहले से सेटअप रहता है। आप सिर्फ क्या करो, कोडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। हमारे पास अलग अलग होंगे, तो गिटहब, इसके अंदर हमारे पास पाइथन है, इधर गया पाइथन, ठीक है। ऑनलाइन में क्या रहता है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन में कोड कर सकते हैं, बट क्या है कि आप लोगों को स्टार्टिंग से करना है। तो पाइथन यहाँ पे है, पाइथन का पहला क्लास। नोटबुक डाउनलोड नहीं करते हैं, हम्म, ये नोटबुक डाउनलोड नहीं वो करते ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है जब डबल क्लिक करते हो तो। हैं। VS कोड से एक्सटेंशन डाउनलोड करूँ तो चल जाएगा। हम्म, तो हम लोगों ने यहाँ तक का टॉपिक क्लियर। जो आज देखने वाले थे वो डेटा टाइप था। अच्छा, डेटा टाइप का बेसिक बता दिया था ना। तो पाइथन में डेटा टाइप तुम लोगों ने लिख लिया था, बताओ। देन आज जो हम लोग देखने वाले थे वो पाइथन के आइडेंटिफायर्स थे और वेरिएबल्स थे, ठीक है। क्या बस, तो आज का जो टॉपिक होगा, इससे पहले कमेंट्स किसको बोलते हैं वो देख लो। कमेंट्स क्या होते हैं, जो आप हैशटैग के बेस पे लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट कमेंट होंगे, ठीक है। तो कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि क्या हो, कि हम क्या करने वाले हैं आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये कमेंट्स हैशटैग के फॉर्म में होता है। और जो हमारा रहेगा वेरिएबल्स,
वेरिएबल्स होते क्या है, कंटेनर। मैथ्स में भी आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप करते हो x = 7, इसका क्या मीनिंग होता है कौशल, करते थे बचपन में? हम्म, हाँ। क्या होता था इसका मीनिंग? कि x के अंदर जो हमारा स्टोर है वो क्या है, वो 7 है। तो जहां जहां आप x अब दोबारा लिखोगे उसका मतलब क्या समझ में आएगा, कि वो 7 है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो x इज वेरिएबल। ठीक है, अगर x इज ए वेरिएबल, तो वेरिएबल होते क्या है, तो वेरिएबल इज अ वेरिएबल इज द यूज एज अ कंटेनर। कंटेंट वाइज ना कि कुछ वैल्यू कंटेन करे। जो कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है? जो आपके लिए क्या करता है, एक कंटेनर बनाता है। कहाँ पे, तो जो आपका मेमोरी होगा, रैम, रैम के अंदर मेमोरी बनाता है और उसमें क्या करता है, वो वैल्यू स्टोर कर देता है। और जब भी आप उसको कॉल करते हो तो क्या होता है, उसी वेरिएबल से कॉल होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग जब फंक्शंस बना रहे थे इसमें, सॉरी एस क्या बोलते हैं, पावर बीआई पे या फिर टैबलू पे, तो एक वेरिएबल का नाम देते थे और उसी में क्या होता था, वो डेटा स्टोर रहता था, याद है। तो ये चीज यहाँ पे भी फॉलो होगा। ठीक है, अब क्या वेरिएबल लिखने का कुछ रूल्स हो सकता है, कि हम कुछ भी ऐसे लिख दें। ठीक अरे है, ऐसे नॉर्मल ये दिख रहा है, अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फाइल का नाम से। तो लिख सकते हैं। दूसरा, एक और मैं वेरिएबल ले ले रहा हूँ कुछ। ठीक है, हाँ, इक्वल नहीं टू नेक्स्ट फाइल में नहीं, पाइथन में 9, डॉट पी वाई का नाम से करो। ये दिख रहा है। तो हमने क्या लिखा, कि एक वेरिएबल ऊपर बनाया था एक्स, तो वो रन हो रहा था, फिर मैंने एस डी एस कुछ करके बनाया, वो भी सर रन हो रहा था। जो वेरिएबल बनाओगे ना उसमें नंबर नहीं आए। वो सारा चीज बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कि नॉर्मल नेम रख दिया। अच्छा, इसको रन कैसे करते हैं, एक बार मैं VS कोड का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, जब भी आप इसको रन करना चाहते हो, रन करने के लिए आप प्ले बटन दबा सकते हो। ठीक है, ये प्ले बटन तभी काम करेगा जब यहाँ से क्या रहेगा, ये पाइथन कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पाइथन कनेक्टेड दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, करनाल करके, इसमें से क्या करोगे, सेलेक्ट और पाइथन इन्वायरमेंट करके आ रहा होगा। जैसे पाइथन इन्वायरमेंट में क्लिक करोगे तो आपका इन्वायरमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है, आप अपने इन्वायरमेंट में क्लिक करोगे पाइथन का, और वो क्या होगा, रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कनेक्ट हो गया, आप नॉर्मली प्ले बटन क्लिक करोगे, ये रन हो जाएगा पाइथन का कोड। ठीक है, तो समझ में आया कौशल, कि हमने रन कर दिया। रन होने के बाद क्या होता है, सेम आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखेगा। ग्रीन टिक का मतलब क्या हो गया, ये विदाउट एनी एरर रन हो रहा है। उस वैल्यू का अगर प्रिंट करवाना रहेगा तो उसके जस्ट नीचे क्या कर सकते हो, एक्स लिख सकते हो, और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने एक्स यहाँ पे लिखा, रिजल्ट में क्या दिख रहा है, जो 7 है वो दिख रहा है ना। दूसरा शॉर्टकट की होता है रन करने का, शिफ्ट, एक्स सेपरेट होता है। शिफ्ट एंटर कर सकते हो या फिर कंट्रोल एंटर, ये शॉर्टकट की होता है। ठीक है, शिफ्ट एंटर करने से क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली नया सेल भी नीचे बनता जाएगा। कंट्रोल एंटर से क्या होगा, सिर्फ सेल रन होगा। दिख रहा है, जैसे बार बार नया सेल बनाना है तो क्या करते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो प्लस आइकन आएगा, ये दिख रहा है, कोड वाला, मार्कडाउन वाला या जनरेट वाला। अगर मुझे एआई का यूज करके बनाना है तो जनरेट वाला, अगर मुझे मैनुअली कोड करना है तो कोड का, और अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो ये मार्कडाउन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्लस क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, आपके लिए एक नया सेल बना देता है। अब इसमें क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। ठीक है, रन करने के लिए मैंने सिंपल बता दिया, शिफ्ट एंटर कर सकते हो। ठीक है, और कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्या करेगा, सिर्फ रन करके आपको रिजल्ट दे देगा। शिफ्ट एंटर क्या करेगा, बताओ। हाँ, कि आप देखोगे कि जैसे मैंने शिफ्ट एंटर किया तो ये क्या कर रहा है, रन हो रहा है, और नीचे इसके नीचे क्या होगा, नया नया सेल बनते जा रहा है। तो ये शिफ्ट एंटर का हो गया। ठीक है, तो ये चीज क्या कर सकते हो, एक बेसिक
ये पाइथन का कुछ नहीं, ये क्या है, बेसिकली वीएस कोड का आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है। है सर जुपिटर नोटबुक नहीं होता। तो यही तो है नोटबुक। नहीं होता। है सर हिंदी का VS कोड। अरे आ ही गया, सही है। जिसका अभी ओपन नहीं हो रहा है ना, मेरे क्या को नहीं करोगे, होता, एक सेकंड होता है। गूगल पे जाओगे वो डाउनलोड करना पड़ता और है यहाँ से क्या करोगे, कॉलैब लिख लोगे, गूगल कॉलैब, या फिर शॉर्टकट होता है कॉलैब.न्यू। ठीक है। ये जो भी फाइल बनाएगा सेम फाइल बनेगा जो हम लोग ऑफलाइन यूज कर रहे थे। ठीक है। ये ऑनलाइन रहेगा और ये ऑफलाइन है। ठीक है। डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हम सेटअप करके बना रहे थे, ये क्या था, पहले से आपको गूगल के थ्रू सेटअप करके मिलता है। ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। दिख रहा है सेम सेल आ रहा है, सेम सारा चीज इंटरफेस आ रहा है। थोड़ा सा इंटरफेस अलग हो क्योंकि ये ब्राउजर पे चल रहा है इसीलिए। ठीक है। इसकी जैपनिंग करते हैं यहाँ से। पाइथन में नहीं होगा, ऐसा और होगा। नहीं हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा देखेंगे ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, कोड पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, तभी हम क्या करते हैं, इस पे देख लेते हैं ना। बाकी जिसका भी इन्वायरमेंट नहीं रन हो रहा है लास्ट में देख लेंगे। यहाँ पे देखोगे कनेक्शन हो रहा है, जैसे कनेक्शन होगा तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पाइथन 3 लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी इसमें चला सकते हो, कोडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी कोड करो। ठीक है, इतना समझ में आया? सर पाइथन की फाइल बना वो भी करेंगे, पहले हम बेसिक लेवल पे तो स्टार्ट कर ले सारी चीजें। फाइल बनाएंगे तो फाइल के अंदर कोड ही तो लिखेंगे, तो अभी हमने एक लाइन का भी कोड कुछ सीखा है नहीं, तो वही चीज है ना, वही सीखने के बाद करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से सारी चीजें लिखते हैं। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, आपका नेम स्टोर करना है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, नेम इक्वल टू राज। अब नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, तो नेम जहां पे भी कॉल करोगे तो वो क्या होगा, राज आपको लाके दे देगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो हम लिख रहे थे, तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे एक और स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं स्टूडेंट 1 है, ये नेम की जगह पे स्टूडेंट 1 कर देते हैं, STD1। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 है, सो हो रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, सेकंड स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, सेकंड स्टूडेंट इक्वल टू दीप। अब ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो ग्रामर में लिखते हैं ना, तो ग्रामर में क्या होता है, जो भी लैंग्वेज लिखते हो तो उसका रूल फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स होंगे वेरिएबल के, वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रूल्स। तो जो सबसे पहला होगा वेरिएबल का, पहला रूल होता है कि आप क्या करोगे, एक मीनिंगफुल नेम यूज कर लेना। क्योंकि एक क्या एक्स है तो हमें समझ में आ रहा है, एक वेरिएबल जो नंबर स्टोर करेंगे। नेम है तो हमें समझ में आ रहा है कि उसमें कोई नाम स्टोर होगा। अब इसमें XDFS कुछ करके लिख दिया, उसमें आपको पता चला क्या स्टोर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले एक मीनिंगफुल क्या करते हो, वेरिएबल का नाम रखते हैं। ठीक है, तो जो पहला रूल होता है वो मीनिंगफुल होगा। MEAN, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा आप लोगों के सामने एरर दे रहा है कि जब भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम करेंगे, तो इट स्टार्ट विथ, इट नॉट स्टार्ट विथ, लिख सकते हैं ना, वेरिएबल नॉट स्टार्ट विथ नंबर। हाँ, वेरिएबल नेम या वेरिएबल नेम कुछ भी, जो वेरिएबल नेम होगा वो कभी भी से नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा तो हम नंबर कैसे यूज करेंगे, तो नंबर जब भी यूज करना है या तो बीच में कर लो या तो फिर बाद में कर लो। ठीक है। तो जो हमारा ये एग्जाम्पल था वो इस तरीके से था, ये वाला। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल था कि ये क्या देगा, आपको एरर देगा, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, तो आप स्टूडेंट 2 लिखा है वहाँ पे, और स्टूडेंट और इधर 2 कर दो। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा विदाउट एरर रन हो गया। अब ये स्टूडेंट 2 आ रहा है, तो जो हमने पहले इस तरीके से 2 स्टूडेंट लिखा था,
वो नहीं लिखना होता। ठीक है। तीसरा तीसरा रूल क्या हो सकता है? तो जब भी आप एक मीनिंगफुल नेम लिखते हो तो क्या होता है, एक से ज्यादा वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बोला कि आपको फुल नेम लिखना है, तो कैसे लिखोगे? फुल नेम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इक्वल टू दीप कुमार। ठीक है। तो ये एक एरर देगा, क्या चीज? वो क्या समझता है कि फुल अलग है, नेम अलग है, तो किस में स्टोर करना है इसको ये नहीं पता चलता। ठीक है। ये पूरा एक क्या है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग। इसको किस में स्टोर कर रहे हैं, फुल में या नेम में? बता सकते हो कौशल? सर वैसे तो नेम में करेगा, हम्म? पर सर फुल नेम अलग अलग होते हैं कुछ तो बोल रहा है कि पहले वाले में अगर फुल में स्टोर करना चाहते हो तो नेम में क्या स्टोर करना है, अगर नेम में कुछ स्टोर करना चाहते हो तो फुल में क्या स्टोर करेंगे, है ना? लेकिन मुझे, हाँ, सिंगल दोनों अलग अलग लेना चाहेगा, बट क्या है कि मेरे पास एक ही वेरिएबल है ना। आगे जाके मल्टीपल वेरिएबल असाइन करना सीखेंगे, बट यहाँ पे क्या सिंगल वैल्यू है, तो वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग है, तो स्पेस के बेस पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली अलग अलग समझ जाता है। तो आप स्पेस हटा दो। तो कैसे कर सकते हो? पहला कि आप इसका स्पेस को रिमूव कर सकते हो। इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। आप स्पेस को रिमूव कर दो और इस तरीके से लिख दो, है ना? पहला ये लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, रन हो जाएगा, ये विदाउट एरर रन हो गया, और ये फुल नेम आपको रिटर्न कर देगा। दिख रहा है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जहाँ पे स्पेस था वहां पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एक सिंबल है जो क्या करता है, दो चीजों के बीच में स्पेस रखता है। तो ये आपका थोड़ा सा रीडेबल में भी हो जाता है और इस तरीके से भी दिख जाता है। ठीक है। स्ट्रिंग लग गया ना, डबल कोटेशंस के अंदर जो भी चीजें लिखते थे वो स्ट्रिंग कहलाता था, याद है? एक्सेल पे भी, एसक्यूएल पे भी, तो डबल कोटेशंस के अंदर जितना रहेगा, स्पेस भी रहेगा, तो वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है। तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फुल नेम कॉल करके देख सकते हो, तो ये भी क्या होगा, सेम दिखेगा, फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है। अच्छा, इसको रन नहीं किया ना, एक बार रन कर देते हैं। इसको फिर रन, ये रन हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, तीसरा जो रूल रहेगा, यूज अंडरस्कोर इन प्लेस, इन प्लेस ऑफ स्पेस, और यूज, या तो यूज कर सकते हो क्या चीज, कैमल केस। कैमल केस क्या होता है? एक साथ हाँ, या तो दोनों को एक साथ लिख दो, या तो फिर क्या कर सकते हो, उसके बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो। ये समझ में आया? तभी हम सिर्फ नाम, वेरिएबल का नाम लिखना सीख रहे हैं कि क्या क्या रूल होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ तक? ये इसमें जो रहता है वो रूल का ही रहता है, बाकी ये सारा चीज तो ऑटोमेटिकली अब अप्लाई होते जाएगा। बाकी इन चीज़ों का धीरे धीरे क्या करोगे, नोट्स भी बनाते जाओगे। नोट्स मतलब आप खुद से लिखते हो ना, तो ज़्यादा आपको चीज़ें क्या होती है, देर तक याद रहती है। तो कुछ नहीं, शॉर्ट नोट्स और एक क्या करते हो, अपना हिंट टाइप का लिखिए। ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहेगा। ये हो जाए तो
तो ये 4 रूल्स में यहीं पे paste, ठीक है। नहीं, ये 4 रूल्स जो हमने यहाँ पे नीचे लिखे हैं ना, वही रूल्स हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर क्लास में करवाते थे, एक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट बनता है ना। दूसरा मीनिंगफुल नेम, तीसरा ये, और चौथा हमारा जो रहेगा क्या, चौथा जो रूल हमारे पास है वो है, टेस्ट होगा। एक को है ना, एक तो नहीं है, 5 पर। मैंने डेट मैंने भेज दिया, एक बार मैं देख लूंगा और क्या। ग्रुप में, टैबलू का एग्जाम का डेट, 5 रुपए। क्या, नेवर यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल। कीवर्ड होता क्या है? जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में कोई नया बेबी आया है, उसका नाम रखना है, तो वो जो नाम रखते हो, तो किसी भी घर में जो नाम होता है उससे कभी भी रिपीट नहीं होता। क्यों? उसको बुलाएंगे तो दोबारा बताएंगे। हम्म, तो कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अलग रखते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पे भी रहेगा। कंपाइलर भी क्या है कि जो पाइथन है, पाइथन का अपना जो पूरा कंपाइलर है, जहाँ पे इसको सारी चीज समझ में आती है, हर एक कोड का लाइन, उसमें भी क्या है, कुछ वर्ड्स का क्या होता है, मीनिंग फिक्स होता है, ठीक है। कि ये वर्ड का मीनिंग इस पाइथन में क्या है, फिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होगा। ये वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पे फिक्स है कि यही होगा, ठीक है। तो यही चीज क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स को हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। ये कंपाइलर क्या करता है, रिजर्व करके रखता है। कंपाइलर किसको बोल रहे थे, पिछले क्लास में बताया था, जो कोड को क्या करता है, रन करता है और एग्जीक्यूट करके क्या करता है, चेंज करता है। तो वो चेंज करने के टाइम में क्या करेगा, मीनिंग तो ही तो देखेगा, तो समझ जाएगा कि इसका मीनिंग यही होता है। तो जैसे आप क्या करते हो, मैंने नाम रखा कि मेरे पास एक स्टूडेंट 3 है जिसको वेरिएबल इफ में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। चौथा जो हमारे पास है, नेवर यूज दिस, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है कि मैंने बोला इफ इक्वल टू कौशल, स्पेलिंग सही है, के यू ए, के यू, अरे काम काम किया है। ए नहीं आएगा, ऐसा आएगा। एच के बाद एच। सर कोमल लिख दो। कुआ लिख दिया। ये के ओ यू है बस, के ओ यू। सर नाम से एस एच ए एन। चलो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे जो हमारा इफ है, ये क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। टोटल इस तरीके से कितने रिजर्व कीवर्ड्स होंगे पाइथन के पास, तो अप्रोक्स 35 है। नहीं, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे नॉर्मली आप कंडीशंस के लिए क्या यूज करते थे, याद है, इफ एल्स बोलते थे, एंड और नॉट, ये सारी चीज करते थे। तो ये सारे क्या हो गए, इसमें कीवर्ड रिजर्व है, ठीक है। लूप के लिए फॉर वाइल रिजर्व है, ठीक है। इन आपका रिजर्व हो गया। तो ये सारी चीजें तो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फंक्शंस का नहीं। तो इस तरीके से टोटल 33 या 35 रहेंगे, जो आपको हमेशा क्या होगा, मिलते रहेगा, ठीक है। उसका लिस्ट अगर होगा तो मैं दूंगा, ये है ना। लिखना तो मुझे पता क्या नहीं लाया है ना। हाँ। तो आपको लॉगिन आईडी वगैरह सब कुछ सर आपके बच्चों को आईडी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपके बच्चे तो ऑडिट हैं।
पहले उनको अपना सब कुछ लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट करके रखना है। टेस्ट स्टार्ट होगा मंडे को 11 बजे। तो उस दिन नहीं कहते हाँ हाँ, समझ गया। लॉगिन पहले करवा हम्म, लें आईडी, और मंडे को 11 बजे विंडो ओपन होगी। ठीक। तो दूसरे वाले का नाम नहीं आएगा। हम्म पाइथन कीवर्ड लिस्ट, ठीक है, मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी यहीं पे मिल गया था मैं। इसको मैं कॉपी, और इमेज के बेस पे भी देखना चाहो तो यहाँ पे दिख जा रहा हो, ये दिख रहा है। तो कहीं पे 35, कहीं पे 39, सर इस ब्लैक वाला ये ये दिख रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, एज ए ओपन कर लूँगा इमेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज ए कीवर्ड्स को सारी चीज़ यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर इमेज रखना चाहते हैं तो इमेज को भी रख देते हैं, आपके लिए कन्वीनियंस रहेगा। तो ये इमेज है, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे। आगे जाके आप क्या करोगे ना, एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज होता है जिसको बोलते हैं मार्क डाउन, ठीक है। वो हमारे नॉर्मल क्या होता है, टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो टेक्स्ट जो हम ऐड करते हैं वो एचटीएमएल कोड के साथ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक टेक्स्ट लिखोगे तो उसमें डिजाइन भी होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मार्क डाउन फाइल होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। तो इसको मैं यहीं पे, तो इसका कुछ सिंटेक्स होता है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई भी इमेज आपको क्या करना है, एज अ टेक्स्ट की तरह यहाँ पे शो करवाना है, तो ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें होती है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करने के लिए। ये दिख रहा है कि अगर आपने इस तरीके से लिखोगे टेक्स्ट में, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट उसका इमेज दिख जाएगा, ठीक है। तो ना ही मुझे इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। हो जाएगा सर ये। हाँ, सेम चीज़ आप अगर आप उसमें से करते हो कि आपको कोई भी चीज़, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है मार्क डाउन। तो ये एक तरीके से क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली डिज़ाइन के साथ कोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहेगा कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हो कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर से वे में सारा चीज़ ब्यूटीफुली वे में लिखना है, तो आप इसका फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मार्क डाउन पे क्लिक कर सकते हो, और ये क्या कर सकते हो, इमेज के लिए रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर यूआरएल, ठीक है। अगर आपको बोल्ड करना रहेगा तो बोल्ड करने के लिए स्टार होता है, डबल स्टार, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखोगे और इस तरीके से डबल स्टार बंद कर देते ये बोल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है कि एज ए टाइटल यूज करना है, तो टाइटल के लिए हैश टैग यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और ये टाइटल, ये दिख रहा है। तो ये कैपिटल कितना बड़ा हो गया, जितना आपके पास हैश टैग रहता है उतना क्या होगा, ये वैल्यू दिखेगा, ठीक है। और ये एफ डी डी क्या होगा, बोल्ड दिख रहा है। तो ये सारा चीज हम बाद में सीख लेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो पाइथन का है, ठीक है। तो जब भी आप कोड देखते हो ना कि इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहता है, तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, आप मार्क डाउन फाइल क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा दो, वो पूरा का पूरा कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दो, अभी जो तुम्हारा फोकस है वो किस पे है, सीखने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होगा, कीवर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ये समझ में आया। फिर आपके पास आते हैं कुछ लिटरल्स। लिटरल्स का मीनिंग पता है किसी को, लिटरल्स, लिटरल, सारे इंग्लिश वाले भाई हटाना पहले बोल रहा हाँ, इस तरीके से सिंपल इस तरीके से करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर यूआरएल, ठीक है। इसमें लोकल फाइल करेगा तो भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे। लिटरल्स क्या होता है, पढ़ के बता सकते हो, ऐसा है देखो तो सही है। अगर उसमें ऐड किया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं That's what is hard. है। लिटरल सिंपल होता है जो फिक्स वैल्यू होते हैं, जैसे हम लोग अभी नेम लिख रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, नेम लिख रहे थे, नेम इक्वल टू राज कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो राज है,
वो एक क्या हो गया, लिटरल हो गया। ठीक है, लिटरल क्यों? क्योंकि ये फिक्स है कि राज अगर लिख रहा है तो इसी तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लिटरल्स होते हैं जो क्या होता है, फिक्स होते हैं। जैसे अगर आप क्या बोलते हो, हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग लिटरल्स कौन कौन से हो गए, तो जो डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर होंगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर कोई डेसिमल में है तो क्या बोलोगे इसका, फ्लोट लिटरल्स। अगर वही इंटीजर में है तो इंटीजर लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, एक बस नाम है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी वेरिएबल पे कुछ भी स्टोर नहीं करना तो उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, नन लिख सकते हो। नन का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। ठीक है, नन क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए बता रहे हैं, ये क्या होता है, एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड मतलब वो रिजर्व होता है, उसका मीनिंग कुछ ना कुछ फिक्स होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब भी कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये एक एरर देता है। क्या एरर दे रहा है, सो द नेम एरर। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से एरर दिखे, क्या चीज, नेम एरर, नेम जो हमने बोला है, रोल नंबर जो लिखा था इज नॉट डिफाइंड। इसका सिंपल मतलब होता है कि ये एज अ वेरिएबल कहीं नहीं बना है। इससे पहले हमने कभी रोल नंबर को वेरिएबल बनाया था? तो अगर कोई वेरिएबल है नहीं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, बोलेगा ऐसा कोई वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं है तो कॉल कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आप बनाते हो देन कॉल करते हो। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आपको यहाँ पे एरर देगा। तो आप क्या करोगे, पहले बनाओगे वेरिएबल देन उसको कॉल कर सकते हो। अच्छा, यही चीज मैं क्या करता हूँ, डबल कोटेशन में अंदर में लिखता हूँ तो रन होगा। रोल अंडरस्कोर, अब ये रन होगा या नहीं होगा बता सकते हो, कौशल? क्यों रन होगा है, तो उसमें भी तो अंडरस्कोर था। तो उसमें कहाँ है? ये देखो ना, रोल अंडरस्कोर नंबर दिख रहा है। अंडरस्कोर नहीं, वो क्या बोलते हैं? कोटेशन, तो ये क्या होता है कि जब आप नॉर्मली विदाउट कोटेशंस लिखते हो तो वो हमेशा वेरिएबल होता है, अगर कोटेशंस के अंदर लिख दिया तो वो स्ट्रिंग हो गया। और स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है कि जो डेटा टाइप आपने लिखा है वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके दे रहा है। यही चीज हमने क्या किया, वेरिएबल के बेस पे लिखा तो वो क्या करता है, नॉट डिफाइन बता। ठीक है, इसी चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर, और इसके अंदर कुछ लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर ये रन होगा। जैसे मैंने बोला 34। अब इसको मैंने रन किया तो विदाउट एरर रन हो गया। अब इसको कॉल करोगे, रोल नंबर, तो ये कॉल हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉल कैसे करते हैं, वेरिएबल कॉल कैसे करते हैं, हाउ टू कॉल वेरिएबल, कैसे कॉल करते हैं बताओ। तो सिंपल वेरिएबल का नेम से, यूजिंग वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बताओ। तो यहाँ तक तो वेरिएबल का वही तो नाम हुआ ना। जैसे यहाँ पे इसको कॉल करना है रोल नंबर को, तो कैसे कॉल करोगे, तो वही वेरिएबल के नेम से कॉल करेंगे ना। ये चीज हमने क्या किया, कॉल किया। कि जब भी आप कॉल करते हो तो क्या कैसे करते हैं, तो वेरिएबल का नेम से ही कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो जल्दी से, फिर बताओ कहाँ तक लिखा था। सर वो लास्ट पॉइंट वैल्यू। हम्म, तो वेरिएबल्स के और कीवर्ड्स आप क्या कर सकते हो, अभी ये दो चार ही लिख सकते हो, बाकी फिर क्या कर सकते हो आप बाद में लिख। ठीक है, पूरा लिस्ट है। देन आप थोड़ा सा लिटरल्स लिख दोगे, लिटरल्स किसको बोलते हैं, तो एक लाइन में लिख सकते हो, लिटरल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिक्स वैल्यू इन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दे कैन बी नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और कुछ भी हो सकता है। जैसे स्ट्रिंग है तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो स्ट्रिंग हो गया, तो हमारा लिटरल, लिटरल मतलब फिक्स वैल्यू। फिक्स मतलब जो आपने फिक्स करा हो। एज अ वैल्यू जो लिखते हो ना वही, एक साइड वेरिएबल होता है एक साइड वैल्यू होता है, तो जो वैल्यू होता है ना उसको बोलते हैं लिटरल्स। ठीक है,
सिर्फ उस पे करना है, इस पे करना मैंने क्या बताया दोनों तो सेम है, ये बताया ना। एक वाइट है और एक ब्लैक है, तीन वाइट है बस। मेरे वाला देखो, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, लोकल में ही करवा। लेटेस्ट नहीं है, बाद में तेरा लेटेस्ट सारी चीजें बन गई है। ये क्लास में ये मान रहे हो क्या होगा? है। फ्राइडे नहीं है, फिर ऐसा मत करो ना सर। मतलब नेक्स्ट सैटरडे ले लेंगे। हाँ सर, नेक्स्ट सैटरडे ले लेना सर, नेक्स्ट बार संडे भी ले लेना, सैटरडे भी ले लेना। तो बेल्ट का मारा मैंने इसको। रूम पे रह जाओ। लेटेस्ट नहीं क्वेश्चन वाला क्या करना है, ये धरनी जी बता याद आ रहा है, काम ही करते हैं। ऐसा मेरा नीचे लिखा हुआ है। हाँ तो ये तो एरर आएगा ना। तो क्योंकि मैंने वहां पे क्या आदित्य भाई इफ करके लिखा हुआ था, अगर याद होगा तो, पता है। है ना। तो इफ क्या था, कीवर्ड था, और कीवर्ड रहेगा तो वो तो एरर देगा ही ना। तो वो एरर भी आप साथ में रखोगे ताकि आपको पता चल सके वो एरर क्यों आ रहा है। कल नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए ना आज, फिर कल भी नहीं आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक तो शायद एग्जाम, क्योंकि पाइथन का बेसिक में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आप लोग को भी। क्या चीज? एग्जाम कोई नहीं, वो देख लेंगे ना, अभी आज का पढ़ लेते हैं। 6:42 हो गया बड़ी जल्दी। अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं होगा। लीटर्स को यहाँ तो मैं x लिखा, x इक्वल टू 7 लिखा, तो x क्या है, वेरिएबल तो इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, ये दिख रहा वेरिएबल के इक्वल टू कुछ भी लिखे हुए हैं। है वेरिएबल, और इसके बाद जो लिख रहे हैं वो लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स मतलब जो हमारा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल इक्वल टू लिटरल्स मत समझ जाना, ये भी समझ जाएंगे। अब इसको लिखे तो लिखे कैसे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नेम इज हियर, नेम इज वेरिएबल एंड डबल कोटेशन स्टार्स इज अ लिटरल। और किस टाइप का लिटरल है, तो स्ट्रिंग में है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। बस नाम दे दिया है, ठीक है। एक तरीके से हम लोग इसको डायरेक्टली बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। बट ये टर्म्स यूज होता है कभी कभी, तो आप जब भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर कभी भी इंटरनेट में पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो लिटरल्स भी बताते हैं। हाँ? हाँ तो 6 को कर सकते हैं ना, वो भी कह रहा कहाँ तक? हूँ सर। हाँ तो मैं ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये एक दो कीवर्ड लिखा तो होगा। जो हमारा एडजस्टमेंट हुआ तो किस से होगा? पाँच, पाँच को क्या है, फ्राइडे फ्राइडे, तो वही 5 से 6। 5 से होगा। मेरा पावर पे वाला रहता है, तो मैं 4 बजे आने पहले वो दूँ। 5 से 6, 6 से 7, क्योंकि 4 बजे शायद क्लास कोई खाली नहीं लेकिन है। मैं फिर कर नहीं पाऊंगा ना पावर पे वाला, टैब वाला पहले कैसे होगी, तो मेरा पावर पे वाला हुआ नहीं हम्म, हो गया पावर पे। मेरा वो दोबारा आया था ना, रीशेड्यूल हुआ इसका था। नहीं हुआ था ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं पहले आके दूंगा तभी तो मेरा नेक्स्ट हुआ ना। नहीं तो 5, 5 से 6, 6 से 7 कर लेना। सर वो कह रहा है, और भी बता रहे हैं, खत्म होता है तो टैब चार्ज होगा। ऐसा है। हाँ तभी तो मैं 4 बजे आके जब दूंगा तो 5 बजे तभी तो टैब करूँगा। ठीक है। तो मैं अपने साथ में बुला लूंगा। इसको ये साथ में रहता है और एक किसी का रहती है, कोई नहीं, तो और अभिषेक देखी भी रहता है। मैम के साथ ही क्लास में बिठवाएंगे। ग्रुप में डालता हूँ, फिर उनका टैब वगैरह रहता है, वो 5 से 4 बजे, हम्म, 5 तारीख को 4 बजे आ रहा ठीक है, है। टैग भी कर दो अभिषेक जबकि वो तुम इतना ही जल्दी लिख लो। अच्छा कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा सा स्लो ही रहेगा।
फाइल तो भेज देंगे, बट क्या है, सीखने के लिए खुद से भी टाइप करना होगा। जब खुद से टाइप करते खुद से लिखते हैं तो क्या होता है, चीजें ज्यादा समझ में आती है। हाँ सर, आपको वीडियो देख के भी सीखा है। जो यूट्यूब पर देखेगा वो प्रीमियम लेकर चलता अपने जो डाला वो कर दे। कोई नहीं, शेयर कर देना ग्रुप में। वीडियो नहीं। ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, होगा उसमें पाइथन का। है सर। बाकी अलग से टॉपिक वाइज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको भी भेज देंगे। क्योंकि क्लास वाले में क्या होता है, 2 घंटे में से पूरा 2 घंटे का रहता है रिकॉर्डिंग, और उसमें क्या रहता है बीच बीच में। है। जैसे मान लो ये तुम अगर इंटरनेट में पढ़ने जाओगे ना यूट्यूब में, तो तुम ये 10 मिनट में 15 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक, ये टॉपिक। ठीक है, वेरिएबल्स का और लिटरल्स का। ठीक है, वो देखने के समझाएंगे ना कितना जरूरी होता है। नहीं वो भी डीप में समझाएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट जाएगा, क्योंकि वहां पे टोकने वाला कोई नहीं रहेगा और एक फ्लो चलता है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे तुम लिख रहे हो तो उसके लिए टाइम लग रहा है, वहां पे वैसा कुछ नहीं है, ये टॉपिक समझाया, तुम पॉज करो, प्रैक्टिस करो, फिर क्या करो आगे का। कैमरा ले लो आपने बैठो। हाँ, सर परमिशन नहीं होगी ना। परमिशन तो ऐसे भी नहीं है, जितने भी है अनऑफिशियल है। जी आप पूछो। हम्म, मुझको बेटा कोई नहीं होता। कुछ तो कोई नहीं होता नहीं। दीदी कह रहे सर चलो वहाँ से ये आप इसलिए आया ताकि आप ये खाली कर सकते हैं। कह रहा है खाने जाने का तो खर्चे वो डालो सर, वहाँ खाने पीने का अच्छा, कोई नहीं। कहाँ तक लिख लिया, कहाँ तक लिखा ये बताओ। 1000 रुपये तेल लग जाएगा। रोड नंबर, रोड नंबर 34। सारा खाना पीना सौदा, बस बस। और सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऑपरेटर देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑपरेटर्स कितने थे याद है किसी को? सर 5 कौन कौन सा? लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। अर्थमेटिक रिलेशन लॉजिकल। पहले बताओ ऑपरेटर होते क्या है। जो ऑपरेटर के बीच में यूज होते हैं, किसको? ऑपरेटर के जो बीच में यूज होते हैं, जो जो कैलकुलेशन कंडीशंस को कंडीशन में नहीं होता ना, लॉजिकल डेटा पे। इन्होंने कुछ symbol or keyword that perform operations on the variables and values. addition, subtraction, multiplication, divide. ठीक है, तो आपने अलग अलग देखा था, पहला हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक, दूसरा, तीसरा, आगे जाके देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स बताएंगे, चौथा हमारे पास होगा लॉजिकल एंड टर्नरी, आगे देखोगे तो इसे ऑप्शनल रहता है टर्नरी, जिसमें कंडीशन एक ही साथ लगा देते हैं इफ एल्स के साथ, अच्छा वो फॉरेन वाली जो कंडीशन की रहती है और कुछ स्पेशल होगा। ठीक है, स्केल ऑपरेटर। मेनली हमारा 3 ही रहता है, बट पाइथन में क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पहला रहेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं कौशल जी, पता नहीं? प्लस माइनस कल तुमने मीटिंग फिक्स की है, क्या बताओगे? आपको डाटा एंट्री करनी है। 100 रुपए में लिया है और 120 रुपए में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये। कैसे निकाला? सर सीधे दे सर 100 रुपये 20 रुपये प्लस माइनस करना है। तो उसमें कौन सा ऑपरेटर यूज किया बताओ? प्लस का यूज किया, माइनस का किया, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड क्या किया? प्लस करके माइनस करते मॉड्यूल। प्लस करके माइनस कर दिया, डायरेक्टली तो माइनस किया ना, 120 में से 100 को माइनस कर दिया होगा ना।
ठीक है। आंकड़े कम बता रहा था ना कोई, हैं? आंकड़े कम बता रहे, ठीक है। सर नहीं डाल रहे। तो क्या है, जब हमने बाय किया था, मान लेते हैं 100 रुपये में बाय किया, ठीक है, और उसको जो सेल कर रहे हैं वो 120 रुपये में सेल कर रहे हैं। दो वेरिएबल कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट बताना है कितना होगा। बाय बताओ। से प्रॉफिट कैसे बताओगे? सर प्रॉफिट सर ऐसे बताएंगे, बाय और माइनस में थ्री, सेल माइनस बाय करेंगे ना। तो थ्री माइनस बाय। तो जैसे आप माइनस करोगे, तो एक प्रिंट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या देगा हमें, कितने का प्रॉफिट हुआ, ये टैग 20। मारने से पूरा भर जाता है ना, क्या? टैग मारने से कंप्लीट करता है ना। क्योंकि ये क्या है ना, ऑनलाइन यूज हो रहा है ना, तो ऑनलाइन में हिंट देते रहता है, तो ऑफलाइन में आपको हिंट नहीं मिलेगा ज्यादा। वो भी तो रहता है। नहीं, जब टैग वाले में ये ऑटो डी वाली कमांड है। कोई नहीं, ऑफलाइन भी यूज करेंगे। मुझे ऑफलाइन में ये कोड अभी नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए ऑनलाइन में यूज किया। ठीक है, जब ऑफलाइन में मिलेगा तो हम ऑफलाइन में ही यूज करेंगे। कुछ नहीं, फिर उस पे वो तो दोनों में। क्या नाम है इसका? गूगल कॉलैब। गूगल कोड है। पाइथन का मैंने डाउनलोड नहीं किया है। नहीं किया है। क्या? सर ये कोड है सर। हाँ, तो उसमें से नया फाइल। तो भी तो आ गया, क्या चीज? केवल प्रॉफिट की कितनी भी आ गया। तो पाइथन हाँ, की जरूरत ही नहीं होता कोई। जैसे ये है ना, कि मान लो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ प्रॉफिट आप लिख रहे हो तो भी आपको रिजल्ट दे रहा है, ऐसे मैंने लिखा। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, बाय का लिख देता हूँ। तो क्या दिखाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट दिखाएगा या बाय का दिखाएगा? तो प्रॉफिट का भी मुझे साथ में देखना है, तो कैसे देखेंगे? तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास नोटबुक होता है ना, वो जो सबसे लास्ट में लिखते हैं ना, उसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा प्रिंट करेगा। ठीक है। तो वो डिफॉल्ट प्रिंट क्या होता है, लास्ट वाले में लगा हुआ रहता है इनडायरेक्टली। ठीक है। बट हमें क्या करना है, अगर हमें मैनुअली यूज करना है कि मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट का भी प्रिंट करना है, उसके साथ क्या करोगे, प्रिंट का फंक्शंस लगा दोगे। प्रिंट फंक्शंस का काम क्या होता है, कि कोई भी उसके अंदर चीज पास होगी, उसको क्या करेगा, वो शो करवा देगा। दिख रहा है, 20 भी आ गया और 100 भी आ गया। तो 100 क्यों आया, क्योंकि वो लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट उससे पहले लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, बाय और एक सेल का भी लिख दूंगा, तो सेल क्या होगा, कभी भी प्रिंट नहीं होगा। देखोगे तो ये दिख रहा है, सेल को हमने भी किया था तो सेल नहीं आया। प्रिंट के अंदर प्रॉफिट लिखा तो प्रॉफिट वाला आ गया, लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ तो ये आ गया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि प्रिंट क्यों यूज करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास सिंगल लाइन है और वो लास्ट में लाइन पे लिख रहे हो, तो कोई कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर मिडिल में कहीं पे कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो फिक्स होगा, कंपलसरी रहेगा। ठीक है। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं बता सकते हो? बाकी फिर कल देखेंगे इसको, मतलब नेक्स्ट क्लास में। रिलेशनल लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सारा चीज क्या होता है, इक्वल टू वो सारा चीज हमारे पास क्या रहेगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स रहेगा। उसका यूज केस बताओ, जब में किसी से कंपेयर करना है। कि कोई भी चीज अगर कंडीशन बेस्ड लिखना रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, कोड के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ तक कोई कोड में डिफिकल्टी आ रही है कौशल? क्योंकि बेसिक हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं और उसमें असाइन कर रहे हैं। ठीक है। आगे जाके धीरे धीरे कैलकुलेटर बनाओगे तो फिर धीरे धीरे क्या करोगे, अपना खुद का सॉफ्टवेयर। ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, सारी चीजें ऑटोमेट करोगे एआई के बेस पे। ठीक है। तो दिमाग खाली रखना है। छोड़ दे। गूगल 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 बंद करवा देंगे।
दूसरी टाइप की गूगल की सर अगर कल को गूगल ऐड क्योंकि जाती है time तो हो गया कितनी ना। नुकसान होगा सर? कोई नहीं, सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर देख देते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भाई दुनिया गूगल से चल रही है, तेरा जीमेल ही खत्म हो जाएगा पहली बार। ये बताओ, ये डिवाइड है तो आपको पता है, ठीक है, एक एक बार में अगर इनको लिखना है तो लिख सकते हो। ये डिवाइड हो गया, और ये भी क्या है, डिवाइड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बता सकते हो? क्या सर? दोनों में डिफरेंस क्या है? 20/3 क्या है, और 20/3 क्या है? तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या 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 बताता हूँ। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, और ये रिटर्न करता है इंटीजर, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है? फ्लोर, ठीक है। देन आगे जाके आप लोगों ने राउंड फंक्शंस भी पढ़ा था। राउंड क्या करता था, याद है? कौशल क्या करता था? रात को राउंड में जाता था। हाँ, राउंड ऑफ के लिए सर। राउंड ऑफ मतलब कितना पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट चाहिए। तो ये दिख रहा है, तो आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या करेगा? सर मॉड्यूलस वो निकाल देगा, रिमाइंडर। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा रिमाइंडर, ठीक है। जैसे जिसका प्रोनाउंसिएशन जैसा रहेगा वो वैसा बोलता है, मॉड्यूलस 4 ठीक है। तो इसको रिमाइंडर बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या कर रहा था, कितने से डिवाइड कर रहे हैं? तो हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 2 बच रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये 2 दिखा देगा, ठीक है। दिख रहा है? ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर वो होता है। अच्छा, वो हाँ, रिमाइंडर, वो रिमाइंडर RI होता है वहाँ पे। सर रिमाइंडर वो भी रिमाइंडर है जो तुम लोग को नहीं रहता, जो जो सर पढ़ रहे हो जो मैं घर जाने के बाद, वो नहीं रहता, है ना, कि हमें भी प्रैक्टिस करना है घर में। आपकी वीडियो डाउनलोड करके वो नहीं ना वीडियो टैग वाले डाल दिया तो डेटा साइंस एनालिटिक्स वाला तो वहीं पे तो डाल के रखा है, नहीं यूट्यूब पे डाल दिया। तो वहीं से तो डाल के दे रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो नहीं कर रहे, सर मैं करता हूँ। देख रहा हूँ। मैं आता हूँ आपको सब्सक्राइब से ऐसे होता है मैं करता हूँ डेली का सब्सक्राइब करना है कि अनसब्सक्राइब ये आप नोटिस कर लो इसलिए आपको डेली सब्सक्राइब कर रहा है कि सर ये वो देख ठीक रहे है। मॉडुलस का यूज किस लिए करते हुए, रिमाइंडर के लिए, ठीक है। इन चीजों का यूज आगे जाके हम लॉजिक बनाने के लिए भी करेंगे, ठीक है। जैसे आपको ऑड इवन फाइंड करना है, ऑड इवन में क्या लॉजिक लगाओगे कि नंबर ऑड है या इवन है? बस दो से डिविजिबल रिमाइंडर 0 आया तो इवन हो गया, अगर नहीं आया तो ऑड हो गया। तो यही लॉजिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस का आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है। पावर, पावर क्या होता था, याद है ना, कि पावर के लिए हम क्या करते थे, डबल स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो सिंपली क्या करता था, पावर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, रिलेशन का नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ हमने क्या देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो जो थे उसका एक एक एग्जाम्पल लिख के देखा, ठीक है। बेसिक वही लिखते हैं जिस तरीके से एक्सेल पे लिखते थे, ठीक है। ऑपरेटर्स यूज करने के लिए कोई भी नया चीज हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है, कुछ नया ऑपरेटर्स आ रहे हैं, जैसे डबल स्ट्राइक आपको पहली बार दिख रहा होगा, मॉडुलस पहली बार दिख रहा होगा, है ना, डबल स्लैश पहली बार दिख रहा होगा। पावर परिवार। वही चीज तो बताया। तो ये सारी चीज क्या होगा, सिंटेक्स के बेस पे हो गया, ठीक है। सर तो ये इसको सेव करना हो तो कैसे करेंगे? तो कंट्रोल S करोगे हो जाएगा अपने आप? तो एक फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है, और वो फोल्डर, तो आप क्या करोगे, एक अलग से फोल्डर पाइथन का बना लेना, और उसी में सारा फाइल सेव करते जाना, ताकि क्या हो, बार बार आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक जैसे है। कि कर सकते चलो एक बार मैं सेव कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये फाइल बनाया था, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। तो ये अनटाइटल दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल S। जैसे कंट्रोल S करेंगे तो ये क्या होगा, सेव एज, ये दिख रहा है। अब इसको कहाँ पे सेव करना है, तो ये HP पे बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि मान लो मैं चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट में,
अब इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर कैसे बनता है? तो राइट क्लिक करोगे ना तो न्यू करके ऑप्शन आएगा, न्यू और फोल्डर। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पाइथन। इसको एंटर क्लिक कर दूंगा और इसको ओपन करके इसी के अंदर क्या करेंगे, जैसे ओपन किया, अब यहाँ पे फाइल का नेम आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो फाइल का नेम क्या रखना चाहते हो, तो डॉट से पहले क्या कर सकते हो, चीजों को हटा सकते हो। डॉट आई पी एन भी रहना कंपल्सरी रहेगा, ठीक है। तो क्या रखना चाहते हो, इसको बोल देते हो क्लास वन और वेरिएबल, ठीक है। तो ये दिख रहा है, और बाय डिफॉल्ट ये आपको जेसन दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा नोटबुक होता है वो क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है। जैसे आप एंटर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव होके कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लास वन वेरिएबल डॉट आई पी आई एन बी करके ठीक है। और ये कहाँ पे सेव है, तो इसके जस्ट नीचे उसका लोकेशन दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये सी क्या है, सी ड्राइव पे है, यूजर एचपी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर है पाइथन, पाइथन के अंदर ये। डॉक्यूमेंट पे जाके न्यू फोल्डर। सर ये मेन पाइथन में सर सेव नहीं होता है ये। अब जाके अपना क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके देखोगे तो तुम्हें पाइथन में क्या होगा, तो सर जब सेव में स्पीड नहीं होता तो फिर आगे से करता हूँ क्या फायदा काम करने का। फिर डेटाबेस कनेक्ट करते हैं ना इससे, मेन पाइथन फिर डेटाबेस डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। इसमें तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा ऐसा कोई। तो अभी हम लोग कुछ काम कर नहीं रहे हैं ना, डेटाबेस सीखा है अभी, पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करें, अभी हम एबीसी सीख रहे हैं। तो अब सर इसमें कोई ना कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। एक बार एक तो सेव हमने किया ना, तो कोड तो सेव हो रहा है ना अभी, कोड आपका यहाँ पे सेव हो रहा है ना डॉक्यूमेंट पे है। कॉलैब वाले में उसमें भी देख लो, ठीक है। कॉलैब में भी क्या करते हो, कंट्रोल एस करते हो, सेव हो जाता है, और ये आपके ड्राइव में सेव होता है। ड्राइव के अंदर एक कॉलैब का फोल्डर होगा, तुम्हारे जो भी लॉगिन होगा, जैसे मान लो तुम्हारा जो लॉगिन है तो उसके अंदर एक ड्राइव होगा, ड्राइव के अंदर होगा कॉलैब करके एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर ये सेव रहेगा, ठीक है। या तो दूसरा क्या कर सकते हो, अपना खुद का फोल्डर बना सकते हो, उसमें सारी चीजें रख सकते हो, ठीक है। अरे यहाँ तो दिख रहा है ऑटोमेटिक। एक सेकंड दो, तुमने कहाँ पे सेव किया था वो देख लो।